हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में। तो आज इस लेसन में हम सीखने वाले हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो। आज जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि पूरे कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में बहुत ही ध्यान दें। तो पुराने वीडियो में मैंने आपको मास्किंग के बारे में बताया है, एडजस्टमेंट लेयर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो जो मैंने आपको बताया था वो एक की फीचर्स है, ताकि ये हेल्प करे काम करने में नॉन डिस्ट्रक्टिवली। तो जो नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो का मतलब होता है फोटोशॉप में, जो भी आप काम करेंगे अपने फ़ोटोशॉप में, यानी जिस लेयर पे आप काम करेंगे उसको आप बाद में उस पर चेंजेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो। अगर आप एडजस्टमेंट को अप्लाई करते हैं किसी लेयर पर, तो उसको आप बाद में चेंजेस कर सकते हैं, यानी आप उस पर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं या आप उस पर कोई भी काम कर सकते हैं। आपने कोई सिलेक्शन बनाया और फिर आप उसको मर्ज करते हैं, तो भी आप उसको बाद में चेंजेस कर सकते हैं, यानी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाद में अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि उसका साइज़ भी बड़ा करना हो या फिर उसको छोटा करना हो या फिर आप उसको बहुत बड़ा करना है, जब तक उसका आपको परफेक्ट साइज ना मिले तब तक आप उसको रिसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो मैं आपको 3 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ लेयर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो अभी तक एक टूल है जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो ये जो टूल है इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा रीटचिंग वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब आपने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो चुका है, हीलिंग, पैच, कंटेंट, आई टूल। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ब्रश की साइज को बड़ा करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट एंड राइट क्लिक। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये साइज बड़ा हो चुका है। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे ये काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको बेंचेस मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये हमारा बेंच है। तो जो ये हमारा बेंच है मैं उसको भी रिमूव करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान देना। तो ये हमारा ब्रश की तरह है, उसी तरह आप इसके ब्रश के साइज को बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट राइट क्लिक या फिर ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट को भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो आपका यहाँ पे जो जिस पार्ट को आपको रिमूव करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा ये पार्ट है इसको रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको ब्रश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो जहाँ जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और जिसको रिमूव करना, हम उस पर सिर्फ ब्रश को अप्लाई कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पे क्लिक को छोड़ता हूँ और बूम, तो आप देख रहे हो जो हमारा यहाँ पे बेंच था वो गायब हो चुका है। तो अब हम इसी तरह दूसरे बेंच को भी रिमूव करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज को छोटा करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैंने थोड़ा सा ब्रश को फेदर भी कर दिया, आपने ध्यान दिया होगा। तो अब मैं क्लिक को छोड़ता हूँ और ये बूम, तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे जो हमारा बेंच था वो गायब हो चुका है। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप देख पा रहे हो ये बहुत ही ग्रेट फीचर है फोटोशॉप का। तो अभी हम यहाँ पे इसको भी रिमूव करते हैं और हम धीरे धीरे और भी चीज़ को यहाँ पे रिमूव करेंगे, या फिर जैसे कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो आप कितना इजीली इसको रिमूव कर पा रहे हो। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास कुछ बिल्डिंग है, यानी ये कुछ हमारे पास घर है। तो मैं इसको भी रिमूव करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पर ब्रश चलाऊँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये बूम देख रहे हो आप हमारे यहाँ पे गायब हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा और करोगे तो आप देख पा रहे हो ये पूरा गायब हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसको मर्ज करोगे आप देख पा रहे हो ये धीरे धीरे मर्ज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा हिली एरिया है। आप देख रहे हो ये मर्ज हो चुका है। ये कितना परफेक्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा जो ग्राउंड है इसके पीछे हमारा ये पेड़ है और ये हमारी हरी हरी घास है। तो आप समझिए कि हमारा ब्रश कितना परफेक्ट काम करता है। तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो अब मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आप देख पा रहे हो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा नेचुरल है, ये इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे टूल यूज़ किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाला स्पॉट हीलिंग, इससे क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें हटाना होता है वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो बर्न हो जाता है हमारे बैकग्राउंड के साथ, यानी वो उसी में गायब हो जाता है हमारे उसी लेयर पे ही। अगर आपको लगता है कि जो आपने यहाँ पे हटाया और उसको आपको वापस चाहिए तो वो वापस नहीं होता है, सिवाय अगर आप उसको अंडू करते हैं तब। अगर आप उसको अंडू नहीं करेंगे, यानी अगर उसको आप इमेज को सेव कर देते हो फिर आप उसको ओपन करते हो, तो वो हमारा फिर से उसी तरह हो जाएगा, वो हमारा अंडू नहीं होगा, वो हमारा नॉर्मल इमेज हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो अभी के लिए हम इसे सिर्फ अंडू ही करेंगे
तब ये वापस आएगा, नहीं तो ये वापस नहीं आएगा। अगर आपको अंडू करना है तो अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट में, और आपको अगर एक से ज़्यादा अंडू करना है तो आपको जाना पड़ेगा स्टेप फॉरवर्ड। यानी अगर आप यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड प्रेस करते जाओगे तो अगर ये एक से ज़्यादा अंडू करेगा। यानी जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, जैसे कि स्टेप फॉरवर्ड अगर मैं करता रहूँगा तो आप देख पा रहे हो, और स्टेप बैकवर्ड करूँगा तो आप देख पा रहे हो ये हमारा इमेज फिर से ओरिजिनल इमेज में आता जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा इसी तरह। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट की भी प्रेस करूँगा जो कि कंट्रोल ऑल्ट एंड बैक स्पेस। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा हील हो रहा है, तो ये हमारा स्टेप बैकवर्ड हो रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा वो नॉर्मल इमेज में आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी नॉर्मल इमेज में आ रहा है, जैसे हमने कुछ चेंजेस किए थे इमेज में। अगर आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, यानी आप अंडू का हिस्ट्री भी देख सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो हिस्ट्री, अगर आपको ये नहीं मिल रहा, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो आप यहाँ पे जाओगे विंडो में, फिर नीचे का ऑप्शन आएगा हिस्ट्री का। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका हिस्ट्री खुल चुका है। तो जहाँ जहाँ आपने यहाँ पे चेंजेस किया है, जो जो हीलिंग ब्रश आपने यूज़ किया है, तो आप देख पा रहे हो जहाँ पे आप प्रेस करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये चीज़। तो मैं ये सारा हीलिंग ब्रश को ऑफ कर रहा हूँ, देख पा रहे हो। अगर मैं ब्रश इसको छोटा करता हूँ आपको दिख जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा ऑब्जेक्ट गायब हो रहा है बैकग्राउंड से, जो हमने अभी चेंजेस किए थे। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हो कि जो हमारा ये वाला हिस्ट्री एरिया है, तो हमारा यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड पूरा हिस्ट्री यहाँ पे आ जाता है कि आपने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे दूसरे इमेज पे जाते हैं जो कि ये है, तो ये रही हमारी इमेज, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक गर्ल है। तो अगर मैं यहाँ पे एक हिस्ट्री पैनल खोलता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एम्प्टी है। और अगर मैं यहाँ पे अपनी पुरानी इमेज को खोलता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारी हिस्ट्री क्या क्या हमने यहाँ पे अपने इमेज पे किया। और ये रहा हमारी फ्रेश इमेज, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे एक सेटिंग है हमारे फोटोशॉप में जो कि है हिस्ट्री पैनल के लिए, वो ये है कि आप वहाँ पे सेटिंग दे सकते हो कि आपको कितना हिस्ट्री रखनी है। यानी आपको 1 रखनी है, 10 रखनी है, 20 रखनी है, 100 रखनी है। आप कितने भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आप कितना बैकवर्ड जाना चाहते हो जो आपने चेंजेस किया है। इसके लिए हम जाएंगे एडिट, फिर यहाँ पे जाएंगे प्रेफरेंसेस, और फिर हम जाएंगे परफॉर्मेंस पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे बॉक्स ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट्री स्टेट्स पे, यहाँ पे लिखा है 50। तो यहाँ पे मैं अभी इसको 100 करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे 50 से या फिर 100 तक ही रखें। अगर आप सोचोगे अगर आपको 1000 रखना है तो उससे ये दिक्कत होगी, आपकी जो फाइल है यानी जो आपका डॉक्यूमेंट है फोटोशॉप में वो हैवी हो जाएगा, और जब उसको आप यूज़ करोगे तो आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी और आपका पीसी वहाँ पे लैग करेगा। तो अब हमें अपने इमेज पे आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अभी हम चलते हैं अपने पुराने इमेज में और हम इस पर यूज़ करेंगे एडजस्टमेंट, जो कि है ब्लैक एंड वाइट। तो आपको याद होगा कि आप यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कैसे ओपन कर सकते हो। उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा पैनल में, इमेज, एडजस्टमेंट, एंड देन आप नीचे देख पा रहे हो ब्लैक एंड वाइट। ये हमारा ब्लैक एंड वाइट इमेज हो चुकी है। और अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे हिस्ट्री में आ चुका है ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा ये गायब होता जा रहा है। अब उसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैक एंड वाइट पे, तो ये हमारा इमेज ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। या फिर मैं यहाँ पे कोई और एडजस्टमेंट यूज़ करता हूँ जो कि है यहाँ पे लेवल, फिर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डार्कन करता हूँ और फिर मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे लेवल भी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसके पीछे भी जा सकता हूँ, यानी लेवल से पहले क्या हुआ था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हो जो कि था ब्लैक एंड वाइट, और इसके पीछे भी मैं जा सकता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट से पहले क्या था। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा कलरफुल था। तो जो हमारा यहाँ पे हिस्ट्री पैनल है इसके अंदर भी कुछ आपको सेटिंग मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो नीचे लिखा है हिस्ट्री ऑप्शन, और उस पर जब मैं क्लिक करता हूँ अब देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू स्नैपचैट व्हेन सेविंग। तो इसको मैं हमेशा ऑन ही रखता हूँ। अगर जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है जब भी आप यहाँ पे अपने इमेज को यानी अपने डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा ओरिजिनल है। अगर आप इसको सेव कर दोगे तो भी यहाँ पे आपको ओरिजिनल ही देखेगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट यूज़ करते हो, मान लीजिए मैंने इसको कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट यूज़ किया हूँ, अब देख पा रहे हो ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ और फिर मैं इसको ओके कर दूँगा तो जब भी मैं इसको अगली बार खोलूँगा तो ये हमारा जो ओरिजिनल इमेज है, जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ना कि हमारा ओरिजिनल इमेज ही रहेगा।
देख सकते हो कि क्या हमारा चेंजेस हुआ है अपने इमेज में। तो इसलिए मैं हमेशा इसको ऑन ही रखता हूँ। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेगा, तो जो आपका यहाँ पे हिस्ट्री है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को बंद कर दोगे तो आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, यानी वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, मान लीजिए जो आपका यहाँ पे आपने जो यहाँ पे चेंजेस किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और ये हमारा चेंजेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव करने वाला हूँ अपने इमेज को एज अ डॉक्यूमेंट यानी PHD फाइल, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे फाइल, फिर सेव एज। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा JPEG है, तो हम इसको सेव करेंगे PHD फाइल, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब देख पा रहे हो अभी तक आपका यहाँ पे हिस्ट्री बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा फाइल और आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लोज़। तो अब हमारा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट था यानी जो हमारा इमेज था वो क्लोज़ हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, उसको फिर से ओपन करूँगा। अब देख पा रहे हो मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन, फिर ये रहा हमारा जो डॉक्यूमेंट था। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देख पा रहे हो तो ये जो हमारा यहाँ पे चेंजेस हुआ था वो एज इट इज यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं है। तो बस मैं यही आपको बता रहा था कि जो आपका यहाँ पे हिस्ट्री होता है वो तब तक रहता है जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके क्लोज ना कर दो। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं कि हम यहाँ पे जो हम चेंजेस करते हैं यानी जो भी एडजस्टमेंट करते हैं हम वहाँ पे डायरेक्ट इमेज पे नहीं करते, हम वहाँ पे चेंजेस करते हैं। मतलब हम जो वहाँ पे चेंजेस करेंगे वो चेंजेस करेंगे लेयर पे। तो लेयर पे चेंजेस करने से ये होता है कि आप उसको बाद में यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप उसको डायरेक्ट सेव करते हो अपने इमेज पे तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ पे रिलाई होना है, जो कि है पहला हमारा यहाँ पे लेयर पे और दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक पे, जो कि मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे हिस्ट्री पैनल को क्लोज़ करता हूँ और ये डॉक्यूमेंट को भी मैं क्लोज़ करता हूँ। तो फिर से मैं अपनी ओरिजिनल इमेज को ओपन करता हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगा ओपन, तो ये वाली हमारी इमेज है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अपने इमेज पे रीटचिंग करने से पहले हम अपने इमेज को नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट करेंगे और देख पा रहा हमारा यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट हो चुका है। तो जो हमारा यहाँ पे लेयर है मैं इसको रीनेम कर दूँगा डबल क्लिक करके। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर मैं इस लेयर पे यानी जो टेक्स्ट है इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा यहाँ पे रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा रीटचिंग। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना टूल जो कि है स्पॉट हीलिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने स्केल कर दिया। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन को ऑन करना है जो कि है सैम्पल ऑल लेयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करें, और तब ये स्टार्ट करें जब आप यहाँ पे सेपरेट लेयर पे काम कर रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे सेपरेट लेयर पे काम करें तो हमेशा याद रखें कि आपका यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर ओपन ही रहे। और जब मैं इसको यहाँ पे पेंट करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ को थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसको पेंट करता हूँ और बूम, तो जो हमारा यहाँ पे बेंच था वो गायब हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसी तरह मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये हमारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है। मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, या फिर मैं इस बिल्डिंग को भी रिमूव कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आपको याद होगा हमने यहाँ पे दो चीज़ रिमूव किया था, जो कि था यहाँ पे हमारा जो बिल्डिंग है और हमारा ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बिल्डिंग को रिमूव करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी बिल्डिंग रिमूव हो गया है। पहले हमने क्या किया था, हमने इसको मेंटेन किया था। अब देख पा रहे हो हम उसी तरह उसको मेंटेन करेंगे। उस तरह हम यहाँ भी इसको मेंटेन करेंगे थोड़ा सा, ताकि वो रियल लगे। फिर हम इसको यहाँ भी इसको रिमूव कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे सारा चीज़ रिमूव कर दिया जो हमें इस इमेज में इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा था। अब इसको भी रिमूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आप देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे काम किया वो हमने यहाँ पे लेयर पे काम किया। अगर मैं इसको यहाँ पे अपने लेयर को क्लोज करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे सारा जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटाया था वो फिर से वापस आ गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख पा रहे हो फिर ये फिर से हमारा ये हाइड हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे रीटचिंग किया वो मैंने इस लेयर पे यानी एडजस्टमेंट लेयर पे ना करते हुए, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर पे ना करते हुए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर पे कर दिया गलती से,
आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको यहाँ पे गलती से रिमूव कर दिया। आप देख पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि पहला हमारा क्या था और अभी यहाँ पे हमारा क्या है। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के अभी यहाँ पे अपने ओरिजिनल इमेज यानी इस लेयर पे चेंजेस किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पहले क्या था और अभी क्या था। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे अभी छोड़ देता हूँ, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ जो कि एडजस्टमेंट का, जो हम यहाँ से यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाला हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट है वो हम ओरिजिनल इमेज पे नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे इस लेयर पे करते हैं यानी हम टचिंग पे अपना एडजस्टमेंट यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ उसी लेयर पे ही एडजस्टमेंट सेव होगा और इस लेयर पे सेव नहीं होगा। तो हमें इस लेयर पे भी नहीं करना है और ना ही हमें इस लेयर पे करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अलग लेयर पे एडजस्टमेंट को क्रिएट करना है। मान लीजिए अगर मैं इसी लेयर पे क्रिएट करता हूँ यानी अलग एडजस्टमेंट पे क्रिएट करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो ब्लैक एंड वाइट, तो आप देख पा रहे हो हमारा सिर्फ इसी पोर्शन पे हुआ है, ना कि हमारे होल इमेज पे हुआ है। तो होल इमेज पे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं जो कि ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा एडजस्टमेंट है, तो हमें ये वाला एडजस्टमेंट यूज़ करना है ताकि हम उसको बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। और हमेशा हमें इस वाले एडजस्टमेंट को यूज़ नहीं करना है। ये आप रेयर यूज़ करते हैं, तो उसको तब यूज़ करते हैं जब आपको वहाँ पे बाद में कोई चेंजेस ना करना हो। अगर आपको लगता है कि बाद में चेंजेस करना है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट को यूज़ करेंगे। अगर इस एडजस्टमेंट को आप यूज़ करोगे तो ये सारे लेयर पे होगा। तो अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ये सारे लेयर पे एडजस्टमेंट अप्लाई होगा, ना कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले लेयर पे होगा। तो जो हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट पैनल है, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे फिर से एडजस्टमेंट लेयर चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा विंडो, फिर आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हो थर्ड वाला एडजस्टमेंट। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा फिर से एडजस्टमेंट आ चुका है और यहाँ पे हमारा बहुत सारा एडजस्टमेंट आपको ओपन देख पा रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे इमेज है उसके हिसाब से अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कर्व। जैसे कि आप देख पा रहे हो ब्राइटनेस, लेवल और हमारा थर्ड ऑप्शन है कर्व। तो आप देख पा रहे हो जब हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो हमारा एक नया लेयर क्रिएट हो पा रहा है, जो कि हमारा इस इमेज से अगर मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट यूज़ करता तो वो नहीं आता। तो वो हमेशा सिर्फ इस एडजस्टमेंट से ही आता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे यूज़ करना है जब आपको यहाँ पे बाद में कोई चेंजेस करना है। तो अगर आपको लगता है ये बॉक्स आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ भी रख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका यहाँ पे अलग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने कर्व को थोड़ा सा मूव करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कर्व को ऊपर करना है या फिर नीचे करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो जब आप इसको नीचे ले जाएंगे तो आपका जो इमेज है वो डार्क होगा और जब ये आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हमारा ब्राइट होगा। जो हमारा इमेज जैसे कि आप देख पाओ नॉर्मल वो थोड़ा डार्क था, मैं क्या करूँगा अब इसको थोड़ा सा ब्राइट कर पाऊँगा, थोड़ा सा इसको ब्राइट कर दूँगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया। अगर आपको देखना है कि पहले क्या था और अभी क्या है तो आप इसको यहाँ पे बंद करके आप देख पा रहे हो, ठीक है। आप इसको बंद करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको फिर से कर्व में चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे फिर से बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट यूज़ करना हो जो कि है हमारा, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वाइब्रेंस। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे वाइब्रेंस को बढ़ाता हूँ, आप देख पा रहे हो तो जो हमारी यहाँ पे इमेज है उसमें कॉन्ट्रास्ट आ चुका है। तो इससे मैं यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर पा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा यहाँ पे लाइट हो चुका है और हमारा यहाँ पे डार्क हो चुका है। तो जो हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट है मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट को क्रिएट कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर आप इसको ऊपर भी कर सकते हो और उसको आप नीचे भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कहीं भी उसको प्लेस कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यहाँ पर डबल क्लिक करके आप अपने बॉक्स को फिर से ओपन कर सकते हो और वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जो हमारा यहाँ पे लेयर है वो हमारा बेस्ट ये है कि जब भी आप इसको सेव करोगे तो वो हमारा लेयर सेव रहता है, प्रिजर्व रहता है, कि आप जब भी आप उसको बाद में खोलो तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो या फिर उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे एक इमेज पे काम करते हो, जैसे कि आप ये इमेज है, आप इस पर कोई भी चेंजेस किए, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस किए और फिर आप उसको सेव करते हो, तो जो हमारा वहाँ पे सेव होगा वो एक लेयर में ही सेव होगा। यानी तो जब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारा इमेज सेव होगा, ना कि हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव होगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक लेयर है, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर होता तब वो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करता। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो सेव एज, तो देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली जेपीईजी फाइल आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर क्रिएट कर दो, अगर मान लो आपने यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर दिया
फिर यहाँ पे आप सेव एज करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप की फ़ाइल बन के आ गया। तो उसी तरह जब आप इसको सेव करोगे, देख पा रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव एज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 01 लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फ़ोटोशॉप का फाइल ओपन होके आ गया। और फिर मैं अगर इसको क्लोज़ करके देख पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, फिर से ओपन एंड 01 को ओपन करता हूँ तो अब देख पा रहा हूँ मेरा यहाँ पे जो लेयर था वो प्रिजर्व है। फिर मैं यहाँ पे इसको बाद में भी चेंजेस कर पा रहा हूँ बहुत ही ईजिली। तो इसलिए हम यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 इमेज को इसी कॉम्प में लाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज को इंपोर्ट करता हूँ, फाइल ओपन, और मैं यहाँ पे एक बलून को इंपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे बलून को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं अब इसका सिलेक्शन बनाऊँगा। तो सिलेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे और देख पा रहा हूँ हमारा यहाँ पे एक सिलेक्शन बन चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे एजेस है वो रिफाइंड नहीं है, यानी वो सही नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है उसका सिलेक्शन हमारा परफेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और बाद में हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, यानी जो हमारा यहाँ पे जो एजेस है वो वैसे के वैसे ही ख़राब ही रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने सिलेक्शन को प्रिजर्व करेंगे और हम वहाँ पे यूज़ करेंगे मास्क का। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, ये हमारा मास्क का ऑप्शन है, जैसे कि हमारा एक कैमरे का होता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो हमारा सेव हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा दूसरे इमेज में जो कि यहाँ पे था। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ला सकता हूँ। आप देख पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे जो इमेज आया वो मास्क के साथ ही यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि जो हमने यहाँ पे जो अपने इमेज को लाया वो अपने बैकग्राउंड के साथ ही आया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इस मास्क पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ शिफ्ट और यहाँ पे मास्क पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड भी साथ में आया, ना कि सिर्फ हमारा यहाँ पे बलून आया। तो मैं यहाँ पे फिर से शिफ्ट प्रेस करके उसको क्लिक करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड चला जाएगा। या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डिसेबल लेयर मास्क भी कर सकते हो। तो जब भी आपको यहाँ पे लगे कि आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है या फिर आपको रिफाइन करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे मास्क पे सेलेक्ट करोगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको यहाँ पे मास्क पे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे दूसरी इमेज पे बताने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं वो गर्ल वाली इमेज को ओपन करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ गर्ल का। और देख पा रहे हो मेरे यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है गर्ल का। और अब मैं यहाँ पे मास्क का यूज़ करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मास्क पे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो राइट में। और देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जा चुका है। तो अब मैं इस इमेज को मूव करूँगा अपने इस इमेज पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसको यहाँ पे छोटा करता हूँ, फिर अपने यहाँ पे अगर इमेज को प्लेस करता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। क्योंकि ये लड़की यहाँ से चलेगी यानी इस फुटपाथ पे चलेगी, तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जो हमारी इमेज है वो, तो उसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करने वाला हूँ। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने वाले रहोगे अपने इमेज को, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो वो आपका फाइनल हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर दिया या फिर आप इसको इमेज को छोटा किया या फिर उसको बड़ा किया, तो जो हमारा वहाँ पे पिक्सल है वो इसी एरिया में प्रिजर्व हो जाएगा, यानी वो सेव हो जाएगा। आज जब भी आप उसको फिर से छोटा बड़ा करोगे तो जो आपकी इमेज की क्वालिटी होगी वो आपकी इमेज की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी धीरे धीरे। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पे अपने इमेज को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, पर आप वहाँ पे अपनी इमेज की क्वालिटी को लूज़ करते जाओगे धीरे धीरे। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसको पहले इस लेयर पे क्लिक करूँगा, तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट बन चुका है। या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, जो कि है पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ लाता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्टकट की ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं इसको इमेज पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे इमेज डुप्लीकेट हो चुका है और हमारा यहाँ पे भी लेयर एक डुप्लीकेट हो चुका है। तो जो हमारा ये इमेज है मैं इसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदलता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे लेयर पे, और आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो जब हमारा यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है तो यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है।
तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसको दोनों इमेज को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल से। अब फिर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इमेज को छोटा करने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको छोटा कर दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे अपने इमेज को रिसाइज कर दिया। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि जो हमारा यहाँ पे इमेज है मुझे उसको बड़ा रखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फिर से उसको ट्रांसफॉर्म यूज़ करके और उसको स्केल करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे Ctrl+T यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे इमेज पे जाके उस पर ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसको यहाँ पे स्केल करता हूँ। तो जब मैं इसको स्केल करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्म यूज़ करता हूँ और इस इमेज को मैं अगर स्केल करता हूँ, थोड़ा सा और स्केल करता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख पाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको सिंगल इमेज दिखाता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जो हमारा जो इमेज है वो ओरिजिनल क्वालिटी पे है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा दूसरा इमेज है, जो कि हमारा ये वाला इमेज है, जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आप देख पा रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा धीरे धीरे ब्लर होते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से फिर से इसको छोटा करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसको फिर से छोटा करता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको अप्लाई करके मैं फिर से यहाँ पे अगर इसको फिर से ट्रांसफॉर्म करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे स्केल करता हूँ, तो ये धीरे धीरे और ब्लर होते जा रहा है, जबकि ये वाली अपनी इमेज जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो वैसे की वैसे ही है। तो आप जितनी बार अपने रिसाइज को यूज़ करोगे उतनी बार इसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करें। तो यहाँ पे सबसे स्मार्ट तरीका अपने काम को करने का वो क्या है कि, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेक्शन बनाएं, फिर अपने मास्क को सेव करें, फिर जो आपका यहाँ पे लेयर है उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएं। तो उस तरह हमारा यहाँ पे जो इमेज है वो प्रिजर्व रहेगा, यानी जो उसकी क्वालिटी है वो प्रिजर्व रहेगा, बल्कि इस इमेज में नहीं रहेगा। तो जो हमारा यहाँ पे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है मैं इसको बाद में भी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मैंने इसको अभी इसलिए बताया क्योंकि जो हमारा जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी जो हमारा जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर है। तो यानी उसको अगर उसको रिसाइज करते हो या फिर उसमें कुछ भी करते हो तो वो हमारा प्रिजर्व रहता है, यानी उसको बाद में भी आप चेंजेस कर सकते हो, तो उसका क्वालिटी लूज़ नहीं होगा, वो ओरिजिनल तो वो हमारा उसी तरह ही रहेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारे जो मास्क वाली लेयर थी मैं उसको डिलीट करूँगा क्योंकि वहाँ पे हमारी क्वालिटी ख़राब हो रही थी। तो अभी के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि हमें पता है कि अब हम इसमें कुछ भी करें तो ये ख़राब नहीं होने वाली है। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूँ और फिर मैं इसको एडजस्ट करके यहाँ पे प्लेस करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। और आप इसको भी रिसाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, या फिर आप इसको थोड़ा सा बाहर रख सकते हो, थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे पूरा बलून दिखाना है या फिर आपको यहाँ पे जो इमेज है इसका पूरा बॉडी को दिखाना है। तो और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे बलून पे चेंजेस करना है बाद में भी, कि आपको उसको बड़ा रखना है या फिर छोटा रखना है, आपको पता नहीं है कि आपको अपने बलून का साइज़ क्या रखना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने बलून के जो लेयर है उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इस पर किया था। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब देख पा रहे हो ये हमारा छोटा सा आइकन है जो शो कर रहा है कि आपका यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब आप इसको यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो, या फिर आप इसको छोटा भी कर सकते हो। इससे ये होगा कि हमारा यहाँ पे जो बलून का क्वालिटी है वो लूज़ नहीं होगा। या फिर हम इसको और भी छोटा करके इसको बहुत ही दूर रख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आप यहाँ भी इसको रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप उसको स्केल करके बड़ा भी कर सकते हो। और जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे ओरिजिनल साइज़, यानी तो जब आप इसको यहाँ से लाए थे तो इसकी ओरिजिनल क्या साइज़ थी आप वो भी देख सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एडिट पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म। अब देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो विड्थ है और जो हमारा यहाँ पे हाइट है वो दिखा रहा है कि तो जो हमारा यहाँ पे इमेज है वो 35% है। अगर मैं इसको यहाँ पे 100% कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देख पा रहे हो ये जो हमारा इमेज है वो हमारा एक्चुअल इमेज साइज़ है जो हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके लाए थे, ठीक है। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, आप देख पा रहे हो मैं इसको यहाँ पे ओरिजिनल साइज़ में ला सकता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो धीरे धीरे ये हमारा ओरिजिनल साइज़ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे ओरिजिनल साइज़ को मेंटेन कर सकते हो।
तो अब आप यहाँ पे अपने लेयर पे देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे 2 इमेज है। तो जो हमारा 2 इमेज है, सबसे पहले हम अपने ओरिजिनल इमेज को यहाँ पे लाए थे मास्क करके, और फिर हमने उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया था स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। और उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर भी है, जो हमारा यहाँ पे वाइब्रेंस और हमारा यहाँ पे कर्व को शो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये हमारा चेंजेस है वो हमारा इन दोनों पे हो रहा है, यानी जो जो हमारा इसके अंदर आ रहा है वो सारे पे चेंजेस दिखा रहा है। तो अभी ये सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपने ओरिजिनल प्लेस पे ला देते हैं ताकि हमें यहाँ पे वो फील आए जैसे कि हमें अभी दिख रहा है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया वो आपको हमेशा अप्लाई करना है कि जब भी आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे काम करें तो आपको इस तरह ही वर्कफ्लो को बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हमें इस तरह ही अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है ताकि आप वहाँ पे बाद में भी चेंजेस कर सकें और वहाँ पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये जो कुछ अभी मैंने सिखाया वो बहुत कुछ नहीं है, ये बहुत कम है, जो कि मैं आपको कोर्स में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि मास्किंग, एडजस्टमेंट लेयर एंड या फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले जो मैंने यहाँ पे मैसअप किया था, यानी जो जानबूझ के मिस्टेक किया था, वो मैं इसको सही करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मिस्टेक किया था वो हमने बैकग्राउंड पे ही किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे हिस्ट्री पैनल पे। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास बहुत सारा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे चेंजेस किया वो बहुत सारा यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने जो जो किया है वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किया था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपने क्या क्या किया था। हमने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किया, तब हमें ये वाली इमेज परफेक्ट मिली। तो जब आप यहाँ पे ऊपर आए होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो यहाँ पे इमेज है उसके बगल में एक प्लस का साइन आया होगा। तो जब आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था तो यहाँ पे ये शो करता है कि आपका यहाँ पे ओरिजिनल इमेज कैसा था। तो इस ब्रश से, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इस ब्रश से, तो ये ब्रश आपको यहाँ सेम यहाँ पे भी मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हिस्ट्री ब्रश टूल। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो अपने ओरिजिनल इमेज पे और उसको सेव नहीं करते हो, यानी अगर उसको करंट डॉक्यूमेंट में ही चेंजेस करते हो, अगर उसको बाद में भी चेंजेस करते हो सेव करने से पहले, तभी वो चेंजेस होगा। अगर उसके बाद अगर सेव करते हो तो उसके बाद चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको इस वाले ट्री को रिमूव करता हूँ, ठीक है, देख पा रहे हो हमारे पास ब्रश ओपन है, और फिर मैं यहाँ पे हिस्ट्री को यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, फिर अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रश को यूज़ करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे ओरिजिनल ट्री ओपन हो चुका है। और ये वाला हमारा ट्री इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया था। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी मिस्टेक करें अपने ओरिजिनल इमेज पे, तो आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, पर अगर आप उसको सेव कर देते हो, यानी उसको अगर बंद करके फिर से ओपन करते हो, तो वहाँ पे वो चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ हमारा वो चेंजेस नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने इसको सेव कर दिया था। जैसे कि आप देख पा रहे हो हम यहाँ पे बहुत सारा ब्रश को यूज़ कर रहे हैं, पर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे फिर से वो ट्री को रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल इमेज पे चेंजेस कर दिया। अगर फिर हम यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो हमारा यहाँ पे फिर से वापस आ गया। तो ये है नहीं, ये बहुत ही अमेजिंग टूल। तो ये हमेशा काम करता है हिस्ट्री पे, यानी इसके आप तो समझ गए हो कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके उसको ओपन करते हो तो आपके पास हिस्ट्री नहीं रहती है, तो इसलिए वो रिवर्ट बैक नहीं करता है, यानी अगर आप इसको चेंजेस किया तो वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर इसको सेव करके काम करेंगे तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने ब्रश को वापस ला दिया, यानी हमने यहाँ पे ला दिया था। अगर आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पे गलती किया तो आप इसको वापस भी ला सकते हो, ना कि आप यहाँ पे क्लिक करके, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो ब्रश पे, और यहाँ पे आप उसको रिकवर कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल एंड सेव डॉक्यूमेंट। तो जब आप यहाँ पे ऊपर जाओगे तो आप देख पा रहे हो आपके पास यहाँ पे 2 इमेज बन के आ चुकी है, जो कि हमारी ये ओरिजिनल इमेज है जो हमने यहाँ से किया था। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिक क्रिएट अ न्यू स्नैप व्हेन सेविंग, ठीक है। जब आप यहाँ पे सेव किया तो आपका यहाँ पे ओरिजिनल इमेज आ चुका है, और उसके साथ ब्रश भी आ चुका है, हिस्ट्री ब्रश, और आपके पास यहाँ पे जो आपने चेंजेस किया है वो भी आ चुका है। तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और ये हमारा एडिटेड इमेज है।
तो एक चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कोई चेंजेस किए, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपने यहाँ तक चेंजेस किया, आपने ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ तक कुछ काम किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करके फिर आप यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है। जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करके सेव करोगे, अगर इसका मतलब ये है कि जब आप इसको सेव करोगे तो एक नया हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा और जो इसके बीच का चीज़ था वो गायब हो जाएगा। यानी जो हमारा इससे पहले था, तो जो हमने यहाँ पे इमेज इंपोर्ट किया था वहाँ तक रहेगा, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया था वो वहाँ तक ही रहेगा। उसके बीच का जो हमने यहाँ पे गर्ल्स को इंपोर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, हमने जो भी किया वो सारा हट जाएगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, जब भी आप इसको करो तो आप इसको हमेशा ध्यान से ही करो। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लीजिए अगर आप इस पर काम किए और जो हमने यहाँ पे चेंजेस किया और जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद कोई भी हिस्ट्री नहीं रहेगी। अगर हम उसको यहाँ पे अंडू करना चाहेंगे तो वो अंडू भी नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे इसको अंडू करता हूँ, चाहे बैकवर्ड करता हूँ तो भी वहाँ पे नहीं होगा। ये हमारा सारा इतना ही सेव ही रहेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखो। तो जब भी आप यहाँ पे सेव करोगे आपके पास यहाँ पे स्नैप रहेगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे काम करो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव फ्लो बना रहे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव यूज़ करते हो तो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे बाद में भी चेंजेस कर सकते हो। तो आज हमने इस लेसन में सीखा कि मास्किंग करना है, हमें एडजस्टमेंट करना है एंड हमें यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।